इस बीच देहरादून से बड़ी खबर है। राम मंदिर का जश्न उत्तराखंड के मदरसों में भी दिखेगा। उत्तराखंड के मदरसों में भी चलेगा स्वच्छता अभियान। सीएम धामी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जाना है। श्री राम के बारे में मदरसों के बच्चों को जानकारी दी जाएगी। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने ये जानकारी दी है कि सीएम धामी के निर्देश के बाद यह अभियान चलाया जाना है। उत्तराखंड के मदरसों में भी चलेगा स्वच्छता अभियान। और बता दें कि निर्देश जो है वो सूबे के मुखिया द्वारा दिया गया है और इसी के बाद से ये अभियान चलाया जाएगा। मदरसों के बच्चों को जानकारी दी जाएगी और उत्तराखंड मदरसे बोर्ड के अध्यक्ष ने ये जानकारी दी है। हमारे भी आराध्य हैं प्रभु श्री राम, ये मुफ्ती शमुन कासमी का कहना है। उसी के साथ उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का करें स्वागत और ये जानकारी निकल के सामने आ रही है कि निर्देशित किया गया है। तो श्री राम के बारे में मदरसों के बच्चों को भी जानकारी दी जाएगी। हमारे मदरसे सफाई सुथराई के अभियान से जुड़े हैं और मदरसों में हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी से रिलेटेड हमने जो लोगों को दिशा निर्देश दिया है, तो बताया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कौन थे, क्या उनके आदर्श थे। वो एक राजा का बेटा होते हुए उन्होंने जो है ऐसे आदर्श स्थापित किए हैं कि अपने बाप की आज्ञा का पालन करते हुए राजपाट को छोड़ करके जंगलों में चले गए। और उनका जो जीवन है, मैं समझता हूं कि सारे देश के सामने आना चाहिए और मदरसों के लोगों को भी हम इससे परिचित करा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे पूर्वज हैं, हमारे आदरणीय हैं। अगर हमारे हिंदू भाइयों के वो आराध्य हैं, उनके पूजनीय हैं, तो हमारे भी आदरणीय हैं, हमारे भी बड़े हैं। मैं समझता हूं, मैं देश के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि हमें इस हर्ष के हमें जितना हमारे हिंदू भाइयों को हर्ष है उतना ही हमें भी हर्ष होना चाहिए। हम इसके ऊपर कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि जिससे हमारे हिंदू भाई जो हमारे सगे भाई हैं, हमारे दूध खून के रिश्ते हैं, और यही चीज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवनी से हमें तो सीएम धामी के निर्देश पर यह अभियान चलाया जाएगा कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। श्री राम के बारे में उनको बताया जाएगा। तुषार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको श्री राम के बारे में जानकारी दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर भारत देश की बात की जाए तो यही खास बात है भारत देश में कि अलग अलग धर्मों के और साथ साथ अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ जुट होकर रह रहे हैं और अलग अलग जितने भी त्यौहार हैं, चाहे हर अलग अलग धर्मों के हों, उनको एक साथ बना रहे हैं। और इसी के तहत 22 जनवरी को जिस तरह से राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसी के तहत उत्तराखंड में भी जो जश्न का माहौल वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। अगर मैं पूरे देहरादून की बात करूँ या उत्तराखंड के कई ज़िले हैं उनकी बात करूँ तो सब लाइटों से सज चुके हैं। और साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम जो विभाग हैं, साथ साथ जितने भी परिषद हैं, उन्हें ये आदेश दिए थे कि वो 14 तारीख से यानी कि मकर संक्रांति के दिन से लेकर 22 जनवरी तक लगातार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान चलाएं। तो मंदिरों में जो स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं अब वो मदरसों में भी देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मदरसों के बच्चे हैं वो प्रभु रामचंद्र जी के बारे में जानेंगे। और जिस तरह से मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं शाबुन काजमी जी, उन्होंने ये कहा है कि जो मदरसे हैं उसमें हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे, साथ साथ रामचंद्र की जो जीवनी है उसके बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो सारे धर्म एक साथ होकर जो भारत देश को एकजुट बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो 22 जनवरी को राम मंदिर को लेकर जो लोग हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। जो कोई भी धर्म को हमारी शाबुन काजमी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा 99% जो मुस्लिम लोग हैं वो भी राम मंदिर के जो फैसले हैं वो उससे खुश हैं। और कहीं ना कहीं जो उनके हिंदू भाई हैं या फिर कहा जा सकता है कि दूसरे समाज के लोग हैं वो उनके साथ हर्ष के साथ ये 22 जनवरी का त्यौहार मनाएंगे। तो कहीं कहीं जिलों में हमने ये देखा है कि कहीं कहीं राज्यों में जो दूसरे धर्म के लोग भी हैं वो राम भारत में ही देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।